बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, रात आपने भी बड़ी कर्ब में गाड़ी होगी कि सियासत में क्या हो रहा है और हमारे मुल्क में ये मामला क्यों नहीं हो रहे। हालांकि पार्लियामेंट का काम है आइनी तरमीम, आइन बनाना, कानून साजी करना, लेकिन फिर इतना क्या मसला है। लेकिन मुशावरत भी बड़ी ज़रूरी है। जमहूरियत की पहली जो पीढ़ी है, जो पहली सीढ़ी है, वो यही है कि मुशावरत से मिल के सबको साथ लेके चले। लिहाजा उसमें गड़बड़ हुई, लेकिन आखिरी चांस फैसला करना पड़ेगा। और पीर सियासत ने मुर्शद से इतना प्यार, इतनी हमदर्दी क्यों की। इमरान की ज़िद, बिलावल की धमकी और मौलाना का सिलेंडर, कोई शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं तो इस्तीफ़े भी तैयार। इन तमाम बातों पे आपसे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार करें। जी नाज़रीन, जितनी गहमा गहमी शारे दस्तूर पे है इस्लामाबाद में, और जो इस्लामाबाद में जितनी भाग दौड़ हो रही है, उससे ये लग रहा है कि जनाब चांस आखिरी है। हुकूमत कहती है 25 से पहले पहले करना है, अपोजिशन कहती है, यानी इमरान खान साहब उनकी पार्टी कहती है नहीं, 25 के बाद कौन सी क़यामत आ जाएगी। मौलाना साहब जो है सब कुछ साथ लेके चलना चाहते हैं, ख़ास तौर पे अपने अज़ली दुश्मन जो उनको बुरे बुरे नामों से याद करता था, उसको भी साथ लेके चलना चाहते हैं। हालांकि KPK में अगर किसी ने उनका मैंडेट चोरी किया है, किसी ने धौंस और धांधली से इलेक्शन जीता है, तो इल्ज़ाम भी उन्हीं पर है, यानी PTI पे। अब बहरहाल मौलाना साहब कहते हैं नहीं, सियासत में सबको साथ चलना चाहिए, और अच्छी बात है, इससे अच्छी बात और हो नहीं सकती। पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई होनी चाहिए, पार्लियामेंट से बाहर नहीं। पीर सियासत मुर्शिद आज़म से हमदर्दी इसीलिए कर रहे थे कि वो जेल में है, ठीक है, वो अपने मुकदमात का सामना करें, लेकिन उनकी पार्टी मौजूद है, उनको वोट मिले हैं, उनके लोग मुंतखब हुए हैं, तो उनको पार्लियामान में अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो एक सियासी लीडर की हैसियत से, सियासी बसीरत रखते हुए उन्होंने, मौलाना ने बाकायदा काम किया, और हुकूमत ने भी बहुत दूर तक जाके साथ दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी रवादारी और बर्दाश्त का मुजाहरा किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया, सदर ममलकत, मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, सब ने। लेकिन मौलाना की दाल कोई गलती नज़र ना आई। हर दफ़ा कोई ना कोई बात, यानी सारी चीज़ों पे तय भी हो गया, ड्राफ्ट मंजूर भी कर लिया मुश्तरका तौर पे बना के, लेकिन इसके बावजूद, और अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम पीर को फिर मुलाकात करेंगे, फिर बात करेंगे। मौलाना ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल डेरा डाल दिया मौलाना ने वादा उनसे लिया कि जनाब एक दिन का और टाइम दे दें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तकरीबन 3-3.5 घंटे मुलाकात की, और इसी तरह आज़म नज़ीर तारड़ भी वहाँ बैठे रहे। और यही नहीं, बल्कि जो है मोहसिन नकवी 4.5 घंटे तक वहाँ रहे। इन सब ने मौलाना साहब को किया, लेकिन मौलाना साहब का भी तो देखें, असाबी मजबूती देखें कि वो अपनी बात पे अपनी जगह कायल करने रहे कि मुर्शिद आज़म को टाइम दिया जाए, बड़ी पार्टी है, मकबूल लीडर है, एक सूबे में उसकी हुकूमत है, जो कुछ भी है। हालांकि मौलाना साहब खुद कहते थे नया इलेक्शन होना चाहिए। इस वक्त जो है वो अब तजाद बयानी गौर करें, कोई शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं है, यानी लगता है जो बैकफुट खेलेगा वो अपनी शिकस्त होगी। लिहाजा ना PTI, ना मौलाना, ना हुकूमत, तो फिर मामला कैसे हल होगा। मामला ऐसे हल हुआ कि इमरान खान तो अपनी ज़िद पे हैं कि जब उनसे वफ्द मिलने गया तो ख़बरें जो बाहर आईं वो यही आईं कि आइनी तरमीम पर तो गुफ्तगू कम हुई, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा हुई कि मेरे खाने के मामला ठीक नहीं है, मुझे वर्जिश नहीं करने देता, मुझे फलाना नहीं होता, मुझे ये नहीं होता, मेरे सारी सहूलतें छीन ली गई हैं। तो पाजी गल तो सीधी सीधी है कि अगर वो इमरान खान ज़िद पे रहे तो ये सख्तियाँ और बढ़ जाएंगी। हालांकि सुप्रीम जेल ने इसकी तरदीद कर दी है, उन्होंने कहा जनाब सब कुछ मिल रहा है, देसी घ्यो भी मिल रहा है, देसी मुर्ग भी मिल रहा है, अंगूर भी मिल रहे हैं, फल भी दिए जा रहे हैं, अखबार भी मिल रहे हैं, सब कुछ ये हमें ड्रामेबाजी है। अच्छा, वो कह रहा है, अब उसका बयान है। लेकिन गौहर खान साहब ने भी बाहर आके यही कहा कि जनाब उन्होंने बड़े गिले शिकवे किए कि बत्ती भी काट दी गई और ये हो गया, और जेल में जनाब अंधेरे में रखा गया, कैद तन्हाई में रखा गया, उनकी तबीयत ठीक है,
ये नहीं कहा उन्हें कि जहर दे दिया गया, जो पहले शोर मचा हुआ था 2 हफ्ते से कि जहर दे दिया गया, तबीयत बहुत ख़राब है, हालत ख़राब है, लिहाजा तभी मुआयना कराया। उन्होंने कहा नहीं, सेहतमंद हैं, ठीक हैं, लेकिन कोई ये चीज़ें नहीं दी जा रही सहूलियात। जबकि जेलर कहता है नहीं, बाकायदा वाक करते हैं, सब कुछ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। अब आखिरी चांस क्यों? आखिरी चांस ये कि इस मोड़ पे आ गए हैं ये लोग सियासतदान कि वहाँ से वापसी जो है, यानी अगर हुकूमत पीछे हटती है तब भी हुकूमत की रसवाई, और हुकूमत अभी भी जितनी उसने मतलब नरमी पेश की उससे भी लोग इतराज़ कर रहे हैं कि भाई या हुकूमत करनी तो करो, नहीं करनी तो घर जाओ। यहाँ तक लोग आ गए कि इतना क्या हुआ, एक पार्टी नहीं आना चाहती ना है, साथ बाकी आप लोग मिल के काम करें। लेकिन जब मौलाना ने किया, बहुत ज़ोर दिया, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कर दी, धमकी दे दी, बड़े प्यार मोहब्बत। उन्होंने कहा ठीक है जनाब मौलाना साहब, हम आपके साथ हैं, हमने हर हाल में आपको साथ लेके चलना है, हमने आपका छोड़ना नहीं है आपको, आप हमारे बड़े हैं। लेकिन एक बात याद रखें, हम पीटीआई को कोई वक्त देने को तैयार नहीं। हाँ, आपको एक दिन चाहिए, आप ले लें, आपके लिए हम हाजिर हैं, लेकिन पीटीआई में ना इतबार है, ना उसकी कोई गारंटी दे सकता है, ना आप गारंटी दे सकते हैं, ना कोई और गारंटी दे सकता है, लिहाजा नहीं। अच्छा, मौलाना साहब फिर भी कह रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि गौहर, बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने जनाब ऐलान कर दिया है कि जनाब वोटिंग में हम हिस्सा नहीं लेंगे, और जो शख्स भी हमारा पार्टी मेंबर सेनेट में या कौमी असम्बली में वोट देगा उसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी किया जाएगा, उसके घर का घेराव भी किया जाएगा, लेकिन पुरअमन। अब ये पुरअमन की ज़मानत कौन देगा, ये मैं भी नहीं जानता और आप भी नहीं जानते कि पुरअमन एहतजाज कैसे होगा। जब किसी के घर का आप घेराव करने जाएंगे, जब उस पर लान तान करने जाएंगे, जब उसको आप कहेंगे कि तुमने गलत काम किया है, तो कहाँ इंतशार नहीं फैलेगा, फसाद नहीं होगा, इसकी ज़मानत कौन देगा? कोई भी नहीं दे सकता। बहरहाल ये मामलात हैं। तो अब उन्होंने ये धमकी भी दी हुई है, फिर भी मौलाना कहते हैं एक दिन दे दें। तो आज का दिन है, 2 बजे एक इजलास होगा, कल इजलास होने थे, मुलतवी होते गए, रात 11 बजे सेनेट का इजलास हुआ, लोगों ने, सेनेटर पहुंच भी गए और 50 से ज़्यादा लोग मौजूद थे हुकूमत के सेनेट, और बाकी 3 सेनेटर जो थे वहाँ थे, आज़म नज़ीर तारड़ और ये मोहसिन नकवी और अपना क्या कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहाँ थे ये। लेकिन सेनेट की भी तादाद जो है वो कहते हैं पूरी है, बल्कि ये कह रहे हैं कि पीटीआई के 7 सेनेटर जो हैं वो प्यारे हो चुके हैं हुकूमत को, वो इनसे इख्तलाफ कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई में इस वक्त बड़ा ज़ोरदार रफड़ पड़ा हुआ है। रफड़ा तो बड़ी देर से है, इख्तलाफात तो बहुत से हैं, एक दूसरे पर तनकीद भी करते हैं। गंडापुर को लें तो हमाद अजहर पे, हमाद अजहर को लें तो वो गंडापुर पे, बाहर जो बैठे हुए ओवरसीज़ में वो इन सब पे, और वो अपने नए नए मशवरे देते हैं जिन्होंने यहाँ आना नहीं है, चाहे वो शहजाद अकबर हो, चाहे शहबाज गिल। लेकिन इस वजह जो है 3 ग्रुप तो वाज़े हैं। एक है वकला का, जिन्होंने जनाब मौजू लग गया, आराम नाल कौमी असम्बली पहुँच गए, सेनेट से पहुँच गए, और वो तहरीक इंसाफ के जनाब सियासी लीडर बन गए जिन्होंने कभी सियासत नहीं की थी। एक तो वो ग्रुप है, उनके मफादात हैं। दूसरा ग्रुप है गंडापुर साहब का, जिसे प्रो इस्टेब्लिशमेंट कहा जा रहा है, जिस पे रेड निशान लगाया हुआ है पीटीआई ने कि जनाब दोवे पास से डबल गेम कर रहे हैं। और तीसरा है इमरान के वो जो है ना वफादारों का। 3 ग्रुप तो ये वाज़े हैं, और इसके अलावा छोटी छोटी पॉकेट्स भी हैं जो सूबाई सतह पर भी हैं और कौमी सतह पर भी हैं, वो एक अलग हैं। तो इस मामलात में जो है ये बात कैसे चलेगी, बात बनती नहीं लग रही। लेकिन आईनी तरमीम होनी है और हो जाएगी, और 22 अक्टूबर से पहले चीफ जस्टिस का इंतखाब भी होगा। लिहाजा इस्लामाबाद की फ़िज़ा ये चुगली खा रही है कि कम से कम 2 इस्तीफ़े, मैं तो वैसे नहीं मानता नहीं होने चाहिए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में भी जो सीनियर जिन नहीं बनाया गया जिनको चीफ जस्टिस, वो बैठे हुए ड्यूटी दे रहे हैं, वो अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्हें हल्फ उठाया हुआ है, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें इस्तीफ़े नहीं दिए। अब इसी तरह यहाँ जो है, यहाँ भी इस्तीफ़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि वो 2027 में फिर सीनियर होंगे यही दोनों जज, इनकी बारी आ सकती है और 3 साल के लिए बन सकते हैं रिटायरमेंट से चंद दिन पहले। लेकिन अफवाह है, अब ये ख़बर बनती है कि नहीं, कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने फ़ैसला किया है कि अगर आइनी तरमीम में अप्रूव हो गई, मंजूर हो गई, तो हम फिर इस्तीफ़े दे देंगे। इस्तीफ़े आते हैं या नहीं आते ये बात की बात है, लेकिन शोर ये मचा हुआ है कि ऐसा हो सकता है। अब ये जो ज़िद का मसला है इमरान खान के, तो ये बड़े माजी से चल रहा है। जब वो कौमी असम्बली से बाहर निकले तो उनको चाहिए था, जब उनके इक़्तिदार ख़त्म हुआ था
एक सियासतदान की हैसियत से उनको चाहिए था कि सामने अपोजिशन में जाके बैठ जाते और पार्लियामेंट में जनाब दमादम मस्त कलंदर करते, हुकूमत को नाक को चने चबवाते। लेकिन मैं ये कहता हूँ, लोग तो कहते हैं कि नहीं, मैं कहता हूँ वो जो नादान दोस्त इर्द गिर्द होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि उन्हें मशवरा देना होता है, गलत काम करवाना होता है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई छੱਡ दो, बाहर आ जाओ। तो जब भी हुआ, पहले भी यही था कि जाते ही नहीं थे ये पार्लियामेंट। इमरान खान साहब जब हुकूमत में नहीं थे, जब भी नहीं जाते थे, तो वो बाहर आ गए। फिर उन्होंने पंजाब की हुकूमत जो 60% है पाकिस्तान की, उसमें से भी हुकूमत, एक मजबूत हुकूमत परवेज़ इलाही की ख़त्म कर दी, उसका भी नुकसान हुआ। KPK में भी हुकूमत ख़त्म कर दी, उसका भी नुकसान हुआ। तो ये गलत फ़ैसले थे, ये ज़िद के, अना के और कोई तकब्बुर के फ़ैसले थे। अगर सियासी बंदा होता तो सियासी अंदाज में फ़ैसले करता, तो फिर मामला कुछ और होते। और फिर पार्लियामेंट के अंदर दमादम मस्क अंदर होता तो सारा कुछ निकल आता, रास्ते निकल आते इनके जो सहूलियात। अब जो वो कह रहे हैं अपने आने वालों से कि जनाब मेरे लिए की कीता तुसी, मेरे लिए तो रास्ते सारे बंद हो गए, तुझे कीता ही कुछ नहीं। जो मैंने आपको कहा था नहीं किया। शंघाई कॉन्फ्रेंस भी हो गई, कामयाब भी हो गई, सब कुछ हो गया, आप लोग कुछ नहीं कर सके। तमाम एहतजाज आपके ख़िलाफ़ हो गए। चाहे ये ज़राए के ज़रिए गौर खान वगैरह तो इसकी तरदीद कर दी कि नहीं ऐसी बात नहीं की, लेकिन जनाब मीटिंग हुई है वहाँ, जो लीडरान गए थे, इसकी कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग हुई, तो वहाँ कैसे ये लोग थे 5 आदमी या 6 आदमी नहीं, इर्द गिर्द माहौल में लोग मौजूद थे जिन्होंने ये मुखबरी की, जिन्होंने ये ज़राए बन के लोगों को ख़बरें दी कि नहीं जनाब इमरान खान साहब ने तबीयत साफ़ कर दी सबकी। तो वो तबीयत तो साफ़ फिर हुई है। अब आप ये सोचें, हामिद खान जैसा एक बड़ा मुमताज़ वकील वो ये कहता है कि पार्लियामेंट को, सियासतदानों को क्या हक़ है कानून बनाने का। अफसोसनाक बात है। मैं इस पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पार्लियामेंट का ही काम है आइनसाज़ी, पार्लियामेंट का काम है तरमीम। हुकूमत बदल जाए, आप आके उसको ख़त्म कर दें, जैसे अब 19वीं तरमीम का ख़ात्मा किया जा रहा है। इसी तरह कानून बनते हैं, कानून बिगड़ते हैं वक्त और हालात के मुताबिक, लेकिन एक बड़े कानूनदान का ये दावा करना इंतहाई अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ कि वो सेनेटर बन गए तो अब जनाब बिल्कुल सारी चीज़ों से बालातर हो गए, तो ऐसी बात नहीं है। इस वक्त तक इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजूद के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, IN से को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह ने के बान।